नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनी ने जो एक बड़ी पार्टनरशिप की है तो उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो L&T टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड इस कंपनी के बारे में हम देखेंगे तो ये कंपनी लीडिंग ग्लोबल प्योर प्ले इंजीनियरिंग सर्विस कंपनी है। तो इस कंपनी ने आज के दिन इंजीनियरिंग सर्विस के लिए मैवेनियर और न्वीडिया इन दोनों के साथ पार्टनरशिप की है। तो इस मैवेनियर और न्वीडिया इन दोनों कंपनी के पार्टनरशिप से ये कंपनी इंडस्ट्रीज़ फर्स्ट कन्वर्ज AI ऑन 5G एक्सलरेशन करने वाली है। तो AI ऑन 5G इसका मतलब हम देखेंगे तो इसका मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो एप्लीकेशन होते हैं उसको ओवर द 5G नेटवर्क पे चलाना। तो L&T टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड इस कंपनी ने जो AI ऑन 5G के लिए पार्टनरशिप की है तो ये इस कंपनी के लिए हमें बहुत ही बड़ी न्यूज़ देखने को मिली है। तो हम AI और 5G इन दोनों की बात करेंगे तो ये फ्यूचर में ग्रोथ करने वाले बिजनेस है। इससे पता चलता है कि कंपनी फ्यूचरिस्टिक बिजनेस को बढ़ावा दे रही है। तो ये जो पार्टनरशिप हुई है तो इसमें L&T कंपनी मैवेनियर को सपोर्ट देकर कस्टमाइजेशन, इसके बाद इंटीग्रेशन और AI एप्लीकेशन को डिप्लॉयमेंट करने वाली है, जिससे कि मीडिया AI ऑन 5G प्लेटफॉर्म को डिप्लॉयमेंट मिल सके। वही हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो ये वर्ल्ड में हमें बहुत ही अभी ग्रो करते हुए देखने को मिल रही है। वही अगर हम इस टेक्नोलॉजी में अगर जो 5G टेक्नोलॉजी उसको कंबाइन करके देखेंगे तो इन दो नई टेक्नोलॉजी से हमें जो पावरफुल न्यू केसेस होंगे उसमें हमें क्विक, उसके बाद सिक्योर और जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव सर्विस है ये मिल सकते हैं। तो L&T टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड इस कंपनी ने AI ऑन 5G के लिए जो पार्टनरशिप की है तो उससे हमें इस कंपनी को फ्यूचर में बहुत ही फ़ायदा होते हुए देखने को मिल सकता है। तो इस कंपनी के लिए हमें ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ देखने को मिली है। लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट के तौर पर सोचेंगे तो इसके लिए हमें इस कंपनी के जो फंडामेंटल है उसके ऊपर नज़र डालने की पड़ेगी कि ये कैसे है। तो इसके लिए हम सबसे पहले कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसके ऊपर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 2015 में कंपनी का सेल्स 2600 था, 16 में 3000, 17 में 3200, 18 में 3700, 19 में 5100, 20 में 5600, 21 में 5400 करोड़ का हमने देखने को मिला है। तो इस कंपनी का जो सेल्स है वो हमें मार्च 15 से लेकर मार्च 21 तक हम देखेंगे तो उसमें हमें डबल की ग्रोथ देखने को मिली है। इसके बाद हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसके ऊपर नज़र डालते हैं तो मार्च 15 में इस कंपनी का ये 399 करोड़ का था, 16 में 519 करोड़, इसके बाद 17 में 586 करोड़, 18 में 576 करोड़, 19 में 915 करोड़, 20 में 1110 करोड़, मार्च 21 में 1007 करोड़ का हमें देखने को मिला है। तो हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इसके बाद हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसके बारे में देखते हैं तो मार्च 15 में 15% था, 16 में 17, 17 में 18, 18 में 15, 19 में 18, 20 में 20 और 21 में हमें ये 18% का देखने को मिला है। तो ओवरऑल हम देखेंगे तो इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उस बारे में देखते हैं तो मार्च 15 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 311 करोड़ का था, 16 में 419 करोड़, 17 में 425 करोड़, 18 में 506 करोड़, 19 में 766 करोड़, 20 में 819 करोड़ और 21 में 663 करोड़ का देखने को मिला है। तो अगर हम पिछले 7 सालों में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी हमें डबल होते हुए देखने को मिला है। तो इससे हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके बाद हम कंपनी का IPS देखेंगे तो मार्च 15 में ये 10, 16 में 55, 17 में 41, 18 में 49, 19 में 73, 20 में 78 और 21 में 63 हमें देखने को मिला है। तो इसमें भी हमें कंपनी का EPS अच्छे ग्रोथ होते हुए देखने को मिला है। इसके बाद हम कंपनी के डिविडेंड के बारे में देखेंगे तो कंपनी ने पिछले 7 सालों में अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा खासा डिविडेंड भी दिया है। तो अभी हमने इस कंपनी के जो प्रॉफिट एंड
लॉस स्टेटमेंट देखा तो उसमें हमने कंपनी का जो सेल्स, उसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट, ईपीएस और डिविडेंड देखा। तो इन सब में हमें कंपनी पिछले 7 सालों में अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिली है। इसके बाद हम कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके ऊपर नज़र डालते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम कंपनी के रिजर्व के बारे में देखते हैं। तो मार्च 15 में इस कंपनी के पास सिर्फ हमें देखेंगे तो 2 करोड़ का रिजर्व देखने को मिला था। वही अगर हम ये रिजर्व हमें मार्च 21 तक 3400 और सितंबर 21 तक 3700 तक बढ़ते हुए देखने को मिला। तो इसमें हमें शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। इसके बाद हम मार्च 15 में देखेंगे तो कंपनी के ऊपर 219 करोड़ के बोरिंग्स, तो वो हमें मार्च 21 में 0 और सितंबर 21 में 506 करोड़ के देखने को मिले। अगर हम इसका कंपैरिजन सितंबर 21 के रिजर्व से करेंगे तो हमें कह सकते हैं कि ये कंपनी कभी भी एक डेट फ्री कंपनी बन सकती है। तो कंपनी के रिजर्व हमें 7 सालों में अच्छे बढ़ते हुए देखने को मिले। वही अगर हम बोरिंग्स देखेंगे तो ये कंपनी कभी भी डेट फ्री कंपनी बन सकती है, ऐसा हमें देखने को मिला है। इसके बाद हम कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम प्रमोटर के पास देखेंगे तो हमें सितंबर 21 में 74.15% की प्रमोटर की हिस्सेदारी देखने को मिल रही। तो हम कह सकते हैं लगभग 75% के शेयर प्रमोटर के पास है। किसी भी कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। इसके बाद एफआईएस देखेंगे तो इसके पास 9.50% के, डीएच के पास 6.14 और पब्लिक के पास 10.21% के हमें शेयर देखने को मिल रहे हैं। तो प्रमोटर के पास 75% के शेयर, इसके बाद एफआईएस, डीएच और पब्लिक के पास इस कंपनी के शेयर होना, यह हमें शेयर होल्डर के लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो अभी हमने इस कंपनी का जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, इसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट, इसके बाद कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, तो ये सब देखकर हमें कह सकते हैं कि ये कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ही अच्छी कंपनी हमें देखने को मिल रही है। तो आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।